सर्व समाज से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं से, जिन लोगों ने अहम पोजीशनें ले रखी हैं, जो सरकार के साथ मिले हुए हैं, पुलिस प्रशासन के साथ मिले हुए हैं और डोगरों पे अत्याचार करवा रहे हैं, डोगरों पे धक्का करवा रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान भी रहना है और इनके बाहर का दरवाज़ा दिखाना है। और सबसे पहले तो पूरे डोगरा अवाम को, जम्मू सूबे के और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद है कि जो बीड़ा हमारे नौजवानों ने, युवा राजपूत सभा के नौजवानों ने उठाया था और उसके बाद जो कल रात देर उनकी रिहाई हुई है और जितना संघर्ष लोगों ने उनके लिए किया, और एक मायने से मुबारकबाद के हकदार इसलिए हैं वो लोग कि वो पूरे डोगरा समाज को और पूरे जम्मू को वो जोड़ के चले गए और पूरे जम्मू समाज ने जो बीड़ा उन्होंने उठाया था उसी संघर्ष की लाइन पे चलते हुए पूरा 8 दिन संघर्ष किया। और संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक जो उनकी सोच थी वो सोच तक हम पूरे नहीं पहुंचते हैं। और मुबारक की बात साथ में ये भी रहेगी कि हमारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, जो धार्मिक संगठन थे, कोई सामाजिक संगठन थे, वो सब एक मंच पे थे और अपना झंडा बैनर उन्होंने पीछे कर रखा हुआ था। सिर्फ डोगरा समाज जात पात से ऊपर उठकर, बरादरियों से ऊपर उठकर उन नौजवानों के साथ वो खड़े थे। हम सैल्यूट करते हैं उन नौजवानों को कि जिन नौजवानों ने हम सब के लिए ये बीड़ा उठाया था कि टोल वहाँ पे सरोवर टोल प्लाजा पे नहीं होना चाहिए, और उसके लिए जो कदम उठाया वो एक अहिंसात्मक आंदोलन वहाँ पे कर रहे थे। पुलिस का तशद्दुद उन पे गिरा, पुलिस ने उनको जबरन उठाया और कठुआ जेल में जब शिफ्ट किया और ऐसे लोगों के साथ बैरकों में उनको रखा, खाने के लिए जो बाहर से लोगों ने साजो सामान भी वो भेजा, वो भी उनको मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने प्रॉपर ढंग से उनको सर्व किया। और यहाँ पर आतंकवादी रहते हैं, यहाँ कुछ लोग जो अपराधी किस्म के साथ हैं उनके साथ रहते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। उन नौजवानों को बधाई है, वो नौजवान मुबारक के पात्र हैं। तो दूसरी ओर मैं आपको कहना चाहूँगा कि शाम को वो नौजवान अपनी प्रेस वार्ता करेंगे कि जैसे कि वो हैप्पी जी को मैं सुबह सुन रहा था कि उनके आवास पे, घर पे लोग मुबारकबाद देने गए थे। वो कह रहे थे कि हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी और उसके बाद क्या उन पे बीती है, क्या वो आगे करना चाहते हैं, वो बाद में वो सुनाएंगे। तो जो उनकी रणनीति होगी तो वो वेलकम है। लेकिन दूसरी ओर बतौर कांग्रेस पार्टी हम कहना चाहते हैं कि ये सरोवर टोल प्लाजा हो या लखनपुर टोल प्लाजा हो, ये बिल्कुल अनैतिक है। इनके खिलाफ हमने पहले भी संघर्ष छेड़ा था। आपको याद होगा कि 2020 में ऑल पार्टी टोल प्लाजा एक्शन कमेटी बनी थी, लंबा संघर्ष हुआ था, टोल प्लाजा वहाँ से उखड़ा था और उसके बाद कठुआ वालों को उन्होंने फ्री किया था। ऐसे बहुत से मुद्दे, चाहे वो स्मार्ट मीटर को लेके हों, अपने स्टेटहुड के लिए हो, हमारी ज़मीनों को लेके हो, हमारी युवाओं की नौकरियों के लिए हो, कांग्रेस हमेशा अग्रसर रही है, कांग्रेस आगे रहेगी। और कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हम हर जगह पहुंचेंगे, हमारे इनिशिएटिव्स होंगे। लेकिन कोई दूसरा भी साथी अपना जो अपना सामाजिक संगठन भी अगर कोई अच्छी बात करते हैं तो हम उनके साथ जुड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि चाहे कठुआ जिला में कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा जिला नहीं था जहां हमारे साथी इस आंदोलन में नहीं जुड़े थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुख्यतः रूप से हिस्सा लिया। आप सब लोग उसके गवाह हैं। इसके लिए मैं अपने पार्टी के पदाधिकारियों को भी मुबारकबाद देता हूं, अपने वर्करों को भी मुबारकबाद देता हूं और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के हकदार डोगरा अवाम है। लेकिन दूसरी ओर से हम ये भी सावधान करना चाहेंगे कि हमने जो देखा है अपने एक्सपीरियंसेस के साथ कि कोई भी मूवमेंट हो उसमें पॉलिटिकल, सोशली और धार्मिक ये तमाम लोग जब जुड़ते हैं तभी वो मूवमेंटें कामयाब होती हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्व वहाँ पे आते हैं कि ये क्यों आया और वो क्यों आया, उन लोगों से भी हमें बाज रहना पड़ेगा। वो किसी सोचे समझे राजनीतिक दल ने आपने दूसरे दर्जे या तीसरे दर्जे के लोग भेजे होते हैं कि वहाँ बीच में बैठ जाओ और वहाँ जाके नौकरी बनाओ और हमें वहाँ से सूचना दो। वही गुप्तचर होते हैं सरकारी एजेंसियों के, वही गुप्तचर होते हैं पुलिस के, और वो एक किस्म से कोशिश करते हैं कि वो खलल डालें ताकि वो डी ट्रैक चीज़ें हों। लेकिन हमारे लोगों ने समझदारी का परिचय दिया, ऐसी स्थिति नहीं आने दी। हालांकि उन लोगों ने कोशिश की कि पुलिस के साथ या प्रशासन के साथ मिलकर कोई ऐसा हम
भगवा बनाएं, इस मूवमेंट को डिट्रैक करें। लेकिन इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं तमाम राजनीतिक दलों के सूझबूझ नेताओं को, धार्मिक हमारी बरादरी के ये नेताओं को और सामाजिक संगठनों के नेताओं का, जो ऐसे ट्रैप में ना पड़े। आज भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है, उनके लोग एक्सपोज हो चुके हैं, वो लोग नंगे हो चुके हैं। वो कभी भी जम्मू के हितों के लिए, जम्मू के लिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया। राइट फ्रॉम डे वन आज़ादी के आंदोलन में जो अंग्रेज़ों के साथ मिले थे, अब जब जम्मू स्टेटहुड के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो ये काले अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि हमारे रियासत का दर्जा बहाल हो, हमें नौकरियां मिलें, हमें बाकी सब चीज़ें यहाँ पर हमारे युवाओं के लिए बहाल हों, हमारी ज़मीनें यहाँ पे हों। उल्टा इन्होंने यहाँ पर लैंड माफिया, टोल माफिया, खनन माफिया और प्रॉपर्टी टैक्स जैसी चीज़ें नए यहाँ पे ला रहे हैं। और शराब माफिया, इन्होंने माफियों का यहाँ एक जमावड़ा बनाया है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संघर्ष करके अंग्रेज़ों को भगाया था, ऐसे ही आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी और इन काले अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएगी। बीजेपी को कोई जगह नहीं मिलेगी। जो 50 के पार बोलते थे वो लखनपुर के पार मिलेंगे और उसका घिनौना चेहरा आपने इस मूवमेंट में भी देख लिया और आने वाले दिनों में भी देखेंगे। कभी दिल्ली भाग रहे थे, दिल्ली में कोई सुनवाई नहीं थी, कोई जम्मू में मुंह छिपा रहा था, तो ये सब लोग छिपे हुए थे, बिल में छिपे हुए हैं और आज के बाद ये लोग चूहों की तरह इधर उधर भागेंगे। तो मैं सर्व समाज को, अपने सभी लोगों से कहूँगा कि जब भी ये नेता आपकी गलियों में, घरों में, बाज़ारों में, कहीं सार्वजनिक समारोह में आते हैं तो इनको ज़रूर पूछिए कि कहाँ थे इन 8 दिनों में आप, जब युवा राजपूत सभा के लोग वहाँ पे जेलों में डाले गए और जब उसके बाद लंबा एक संघर्ष रहा। तमाम राजनीतिक दल बाहर थे, धार्मिक दल बाहर थे, सामाजिक संगठन बाहर थे, उस समय ये कहाँ छिपे हुए थे, ये सवाल रहेगा। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा यही है। मैं सर्व समाज से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं से, जिन लोगों ने अहम पोजीशनें ले रखी हैं, जो सरकार के साथ मिले हुए हैं, पुलिस प्रशासन के साथ मिले हुए हैं और डोगरों पर अत्याचार करवा रहे हैं, डोगरों पे धक्का करवा रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान भी रहना है और इनके बाहर का दरवाज़ा दिखाना है।